प्रेग्नेंट होने के लिए हमें इंटरकोर्स के बाद में कितनी देर लेटे रहना चाहिए? क्या हम आधा घंटा लेटे रहें? क्या हम 20 मिनट लेटे रहें? इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी बातें, बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं। तो आज इस वीडियो में आप सबकी सारी क्वेरीज का एक आंसर है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए 5 से 10 मिनट लेटना बहुत है। जितनी भी आपकी क्वेरी है, इन सारे आंसर आपको इस वीडियो के अंदर दे रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। प्रेग्नेंट होने के लिए हमें कितनी देर लेटना चाहिए? तो देखिए, आपके जो स्पर्म है उसको आपके वेजाइनल एरिया से क्रॉस करके ऊपर यूट्रस में पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो आपको 5 से 10 मिनट तक लेटे रहना बहुत है। और अगर आप फिर भी आपको तसल्ली है तो आप 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट आसानी से लेटे रहें। आप कोशिश करें कि अपनी कमर के नीचे एक तकिया लगा लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे सब सीमेन बाहर आ रहा है, उस कंडीशन के लिए आप अपने पैरों को दीवार से लगा के 5 से 10 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट तक रखे रहें। उसके बाद आप नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके जो स्पर्म है उसको 2 मिनट ऊपर जाने में लगते हैं और इनकी लाइफ साइकिल 72 घंटे की होती है। मतलब कि अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं और आपका एग इन 72 घंटे में कभी भी रिलीज हो जाएगा, तो आपका स्पर्म वही रहेगा और ये आपस में मीट कर जाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी के चांस बन जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारा सीमेन, हम खड़े होते हैं, हमारा सारा सीमेन हमारे वेजाइनल एरिया से बाहर हो जाता है। तो देखिए, ये बिल्कुल ये सब मिथ की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने स्पर्म को आपके वेजाइनल ट्रैक्ट से यूट्रस में जाना होता है वो 2 मिनट के अंदर चले जाते हैं। जो भी आप खड़े होते हैं और आपका जो वेजाइनल एरिया से सीमेन बाहर आता है, वो सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट होता है कि बाहर निकल जाता है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ, हम जो प्रेगनेंसी चाहते हैं उसमें हमें सिर्फ एक स्पर्म और एक एग की जरूरत होती है। तो अगर कुछ स्पर्म बाहर भी आ जाते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो एग और स्पर्म है वो बस हेल्दी रहना चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने एग और स्पर्म की क्वालिटी पे काम करना है। आपको अपना नियमित चेकअप कराना है और आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आपको उचित सप्लीमेंट लेना है। इसके बाद में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और आपका एग और स्पर्म मीट कर जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी के चांस बन जाते हैं। इसके साथ साथ आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल लेटे ही न रहें। आपको क्या करना है कि आप 15 से 20 मिनट बाद आप जाके अपने वेजाइनल एरिया को वॉश कर सकते हैं। आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाँ, आपको सिंपल पानी से वॉश करना है। आपको कोई भी जो मार्केट में उपलब्ध जो वेजाइनल वॉश होते हैं उनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये आपके वेजाइने का पीएच लेवल खराब कर देते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप सादे पानी से वॉश कर लीजिए और अपनी वेजाइनल हाइजीन का ध्यान रखिए। तो आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपका पेनिट्रेशन जो है वो डीप होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको 5-10 मिनट आप लेटे रहें और आप चाहें तो अपने पैरों को दीवार के सहारे लगाकर रख सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिए, आपको प्रेगनेंसी जरूर कंसीव होगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपके मन में जितनी भी क्वायरियां, जितने भी मिथ, जितने भी सवाल होंगे, उन सबका सॉल्यूशन मिल गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वायरी हो, अगर आपको कोई प्रश्न दिमाग में उठ रहा हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मैं आंसर नहीं दे पाई तो उसमें मैं वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। सो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।